नमस्कार। चंद्रकांत बेबन भट्ट अमेरिका से। जाने कहाँ गए वो दिन, वो धोती में पहनकर अहिंसा का आंदोलन चलाने वाले लोग, सादाई से जीने वाले लोग, देशभक्ति में रंगे लोग, वो कहाँ चले गए। आज सत्ता धन सर्वोपरि है और सत्ता में बैठकर अहंकार करना। चलो आज एक ऐसे इंसान की बात करता हूँ। जब जल नायक कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ तो दिल्ली से लेकर पटना तक के गलियारों में सन्नाटा प्रसर गया। लोग हैरान थे कि 2 बार मुख्यमंत्री और सालों तक विधायक रहा शख्स आखिर अपने पीछे क्या छोड़ गया होगा। सोचिए, आज तो बिना जिसने नौकरी की, आज तक उस क्या धंधा किया, क्या नौकरी की, क्या क्या फैक्ट्री थी उसके कुटुंब की, उसकी किसी को कुछ पता नहीं। वो आज का देश का मुखिया बन जाता है और कहता है कि मैं गरीबी में जिया। छोड़ो, और किस तरह ऐशो आराम की जिंदगी 9,000 करोड़ में घूमता है। हर रोज 3-4 दफे कपड़े बदलता है, फिर भाषणबाजी करता है, गलत इतिहास पढ़ाता है, दुनिया को मूर्ख बनाता है। और आप मूर्ख हैं, इसके लिए मूर्ख बनते हो। तो अगले दिन जब उनके पैतृक गांव की सूझ ली गई तो जो दिखा उसने पूरी दुनिया की आंखों में आंसू ला दिए। वहाँ कोई आलीशान कोठी नहीं थी, कोई स्विमिंग पूल या मार्बल के फर्श नहीं थे। मिट्टी की दीवारों और कच्ची खपरेल वाली एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी जिसकी दीवारें गरीबी की गवाही दे रही थी। हैरानी की बात आप जानते हैं कि क्या है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनका एक कुर्ता कंधे से फटा हुआ था। और युगोस्लाविया के दौरे पर विदेशी नेताओं ने जब भारत के एक मुख्यमंत्री के फटे कपड़े देखे तो दंग रह गए। वहाँ के मार्शल टिटो ने उन्हें सम्मान में एक नया कोट गिफ्ट किया, लेकिन असली तमाशा तो भारत लौटकर हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने उस कीमती कोट को अलमारी में रखने के बजाय सरकारी खजाने में जमा करा दिया। बोलिए, यह तोहफा मुझे नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री को मिला है और इसी पर जनता का हक है। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो लोगों को लगा कि अब तो सरकारी तामझाम दिखेगा, लेकिन उस फकीर मुख्यमंत्री ने अपनी बहन की शादी के लिए बैंक से एक आदमी की तरह लोन मांगा, किसी की सिफारिश नहीं ली, किसी उद्योगपति का आसान नहीं लिया। उनकी कुल जमा पूंजी क्या थी? फटे हुए पुराने कुर्ते, एक टूटी हुई खाट और करोड़ों गरीबों की दुआएं। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके गांव पहुंचे तो उस टूटी झोपड़ी को देखकर उनके मुंह से निकला था, क्या इतने बड़े नेता का घर ऐसा होता है? आज हम छोटी सी नौकरी पाकर रुतबा दिखाने लगते हैं, एक सफ़ेद कुर्ता पहनकर खुद को भगवान समझने लगते हैं, लेकिन उस शख्स ने सत्ता के शिखर पर बैठकर भी फकीरी नहीं छोड़ी। कर्पूरी ठाकुर ने सिखाया कि राजनीति मेवा खाने के लिए नहीं बल्कि समाज की आखिरी आदमी की सेवा के लिए होती है। आज के दौर में जहाँ भ्रष्टाचार और दमन की राजनीति चलती है, आज 2 करोड़ नेता हमने पैदा कर दिए हैं और 2 करोड़ को भ्रष्टाचार की गंगा में हम डुबो दिया है। इस सरकार ने 10 साल सत्ता में और 3 दशक गुजरात में सबको भ्रष्टाचारी बना, सब संस्थानें भ्रष्टाचारी बना दी और उन्होंने गुजरात मॉडल बना दिया। और आप लोग जागते नहीं हो। गुजरात का नाम इन गुजरातियों ने पूरे विश्व में गांधी सरदार का नाम कलंकित कर दिया है। ये मेरा आक्षेप है, आक्षेप नहीं है, हकीकत है। आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस गांधी और सरदार के नाम को फिर वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मूढ़ीपतियों ने पूरा देश खरीद लिया है, 4
दो सत्ता में हैं, दो गुजरात में बैठे मूड़ीपति 4 लोगों ने भारत को खरीद लिया है, लोकशाही को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, सब कुछ खरीद लिया है। तब आपको देश को बचाना है, कर्पूरी ठाकुर की तरह आगे आना है, महात्मा गांधी की, सरदार पटेल की तरह आगे आना है। देखिए आज के दौर में जहाँ भ्रष्टाचार और दमन की राजनीति चलती है, वहाँ कर्पूरी ठाकुर का जीवन एक आईना है। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न देकर इस सादगी को सलाम किया है। खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले इंसानों ने एक सादगी भरे इंसान को भारत रत्न दिया। एक कैसी मजाक है, भद्दी मजाक। इस जननायक की ईमानदारी के सम्मान में एक नमन तो बनता है। ऐसे इतना शेयर, आपको ये वीडियो मेरा इतना शेयर करना चाहिए कि आज के नेता और दमन में चूर लोगों को पता चले कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, सत्ता में नहीं, धन में नहीं, सेवा के नाम मेवा में नहीं है, मीडिया को खरीदने में नहीं है, सिर्फ किरदार में होती है। यही आज का पैगाम।